नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अहंकार को कैसे बाहर करें। जब कभी भी व्यक्ति को यह लगता है कि वह अन्य लोगों से किसी बात में श्रेष्ठ है तो उसमें अहंकार आ जाता है। आप जब दूसरों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब भी आपके हृदय में यही भाव आता है, लेकिन अहंकार का हृदय में वास हो जाता है तो इंसान के नैसर्गिक गुणों का पलायन होना आरंभ हो जाता है। अपने प्रति श्रेष्ठता का भाव रखना आपके आत्मविश्वास के लिए उचित है, लेकिन श्रेष्ठता का यह भाव जब दम्भ स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं तो इससे आपके व्यक्तित्व और आपके आभामंडल को चोट पहुंचती है। साधारणतया अहंकार का प्रदर्शन वही करता है जो उपलब्धियों के नाम पर नग्न हो। आपने देखा होगा कि फलों से लदे वृक्ष झुके रहते हैं और जब उन्हीं वृक्ष पर फल नहीं रहते तो वह गर्व से तन जाते हैं। अतः विनम्रता को धारण कीजिए, क्योंकि विनम्रता विद्वता की ओर जाने की पहली सीढ़ी है। यहाँ एक लघु कथा से यह समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि इंसान को अपना हृदय किस प्रकार से सजग रखना चाहिए। ब्राउजिंग ने कहा है कि विचार कर्म की आत्मा है। विचार की पवित्रता से ही विश्व का निर्माण हुआ है। जैसा कि सृष्टि से पूर्व ईश्वर ने सोचा था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और फिर उससे प्रकृति की रचना की। चूँकि महान विचार हृदय से आते हैं, हम मन की शुद्धि से अपने व्यक्तित्व, समाज, देश तथा विश्व के कल्याणकारी परिवर्तन ला सकते हैं। गीता कहती है कि मनुष्य अपने मन की मलिनता को हटाकर समभाव ग्रहण करके, जिससे उसके विचारों का दृष्टिकोण सीमितता से हटकर व्यापक बने, इसी में विश्व कल्याण निहित है। यदि आप गुणी हैं तो उनका बखान करके अथवा उन पर गर्व करके आप अपना नुकसान ही करते हैं, क्योंकि आपको अहंकारी मान लिया जाता है। आप यदि अपने गुणों का बखान न भी करें तब भी वो लोगों तक पहुँच ही जाते हैं। आइए देखें कि सफलता का अहंकार किस प्रकार का होता है। मैं को भूलकर तू का भाव जागृत करने में ही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि मैं तक सीमित रहने वाला व्यक्ति अहंकारी होकर न तो अपना भला कर सकता है और न ही अपने जीवन में किसी दूसरे का कर सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का विजय दिलाने में श्री कृष्ण की पूरी भूमिका थी, लेकिन विजयी होने का पूरा श्रेय अर्जुन स्वयं अकेला लेना चाहता था। अर्जुन की तरह भीम, नकुल, सहदेव भी उक्त भाव से ग्रसित थे। उनके अहंकार को देखकर श्री कृष्ण सभी पांडव भाइयों को बर्बरिक के निकट ले गए और उससे बोले, बर्बरिक, तुमने पूरा युद्ध देखा था, अब तुम ही बताओ कि यह युद्ध इन पांचों भाइयों में से किसने जीता। यह सुनकर बर्बरिक हंसकर बोला, महाराज, इनमें से किसी ने युद्ध नहीं जीता, केवल आपके सुदर्शन चक्र को ही मैंने रणभूमि में शत्रु पक्ष का सफाया करते हुए देखा था। अहंकार मनुष्य की तुच्छता का प्रतीक है। जैसा कि वोल्टेयर ने कहा, मनुष्य जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। अतः इससे बचने के लिए गीता कहती है, मनुष्य स्वयं को कर्म का माध्यम माने, न कि कर्ता। जब भी किसी दुनियावी सफलता को आप धारण करते हैं तो आपका हृदय प्रसन्न हो उठता है और
आप अपनी सफलता को दुनिया के सामने प्रदर्शित भी करना चाहते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? आपको ऐसा व्यक्ति मान लिया जाएगा जो अपनी सफलता में मतवाला होकर उसका प्रदर्शन करना चाहता है। सदैव याद रखें कि जिस सफलता का बखान दुनिया के द्वारा किया जाए वही सफलता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर हम अपने व्यक्तित्व को खंडित ही करते हैं। अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरे का अहित करने के अलावा स्वयं का भी अहित कर बैठता है। आपने प्रायः देखा होगा कि देवस्थानों पर व्यक्ति संगमरमर का एक पत्थर लगाकर भी उस पर अपना नाम अंकित करवा देता है, ताकि लोग उसके दान धर्म के विषय में जान जाएं। पता नहीं लोग यह जान पाते हैं अथवा नहीं, लेकिन यह अवश्य ही जान जाते हैं कि संबंधित व्यक्ति अहंकारी है और उसे अपने नाम की भूख है। अतः अहंकार रहित व्यक्ति का निर्माण कीजिए ताकि लोग आपसे प्रभावित हों। आप जब अहंकार से मुक्त होते हैं तभी आप सही मायने में कुछ सीखने की ओर प्रवृत्ति होते हैं। दोस्तों, आज का चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर का नाम था अहंकार को बाहर करें। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस पर बनाएं ये बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।